हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब्स अपडेट पॉइंट पे। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी का। हालांकि इससे पहले जो है 5 पार्ट हम इंडियन पॉलिटी के पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे मेन अगर मैं बात करूं, मेजोरिटी सिलेबस जो है आपका 5 पार्ट्स में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है छोटे छोटे पार्ट रहते हैं जिसपे मैं आपको शॉर्ट वीडियोज में भी जो है जल्दी से जल्दी खत्म कर दूंगा। बट क्वेश्चंस जो राइज होते हैं वो आपके पार्ट 5 तक जो है सबसे ज्यादा राइज होते हैं, और उसके बाद आपके पार्ट की अगर बात करें तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वहां से राइज होते हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट से राइज होते हैं, जो आपका पंचायती राज आ जाता है और जो आपका म्युनिसिपल कमेटीज आ जाता है, म्युनिसिपल काउंसिल आ जाता है। बट यहाँ स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राइज हो सकते हैं, और उसके बाद जितने फर्दर टॉपिक्स होंगे यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होने की पॉसिबिलिटी होगी। वहां पे मैं आपको डीपली अच्छे से पढ़ा दूंगा और वहीं पे जो है आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से राइज होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर, उन तमाम फिगर्स के ऊपर, उन तमाम वर्ड्स के ऊपर जहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में राइज हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट में कौन कौन सी बॉडीज रहती हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। एक एग्जीक्यूटिव रहती है, एक लेजिस्लेटिव रहती है और एक जुडिशरी रहती है। देखिए एकदम स्लोली पढ़ाऊंगा आपको, सो डेट आपको कभी जो है स्टेट का नाम भूले। अगर एग्जीक्यूटिव की हम बात करें तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, एस्कॉम्स, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है। अब एस्कॉम क्या है? एस्कॉम आपका है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और उसके बाद जो है आर्टिकल 152 से लेकर 167 तक जो है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ जाता है स्टेट के। और उसी के बाद लेजिस्लेटिव जो है आपका आता है स्टेट लेजिस्लेटिव, जो कि आपके काउंसिल्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो आपका लेजिस्लेचर में आ जाता है। और उसी के बाद में जुडिशरी में आपके हाई कोर्ट्स आते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके यूनियन में आता है, ना कि स्टेट में आता है। तो स्टेट में जो है आपके हाई कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स ही होते हैं। तो हाई कोर्ट के बारे में जो है हम जुडिशरी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो गवर्नर जो है सबसे पहली फिगर आपको देखने को मिली है, पहला वर्ड देखने को मिला है। तो गवर्नर जो है वो आर्टिकल 152 से लेकर 167 के बीच जो है गवर्नर के रूल आर्टिकल्स आते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे आपको पहला वर्ड देखने को मिल रहा है फोर्थ पर्सन। तो अब मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में बता रखा है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए गवर्नर, आपको पता ही है। हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और हेड ऑफ द कंट्री कौन होता है वो भी जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। चीफ एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बॉडी को ध्यान रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चीफ एंड नॉमिनल। नॉमिनल वर्ड का याद रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड जो है आपके साथ नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर की सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि नॉमिनल की जगह कुछ और देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, अभी तक स्टेट के लिए क्या आपको पता चला है कि गवर्नर जो है वो फोर्थ पर्सन होता है, ठीक है, कंट्री का सबसे फोर्थ पर्सन रैंक में आता है। और हेड ऑफ द स्टेट होता है, और चीफ और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, इसके पास अथॉरिटी होती है स्टेट की। और सबसे बड़ी बात, ये प्रेसिडेंट एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लेज ड्यूअल रोल। दो रोल कैसे अदा कर रहा है? एक जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है चीफ है इसका स्टेट अथॉरिटी का, और दूसरे नंबर वो प्रेसिडेंट का एजेंट भी है। तो दो तरह से जो है वो ड्यूअलिटी है, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है यहाँ पे आपका चीफ एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में आ जाता है। उसके साथ में बात करें, गवर्नर जो है फिलहाल जो है एक ही स्टेट का होता था, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद एक गवर्नर जो है मोर देन 2 और मोर स्टेट्स का भी हो सकता है। यानी एक गवर्नर, अगर सपोज करिए गवर्नमेंट मुझे गवर्नर बना देती है, फिलहाल तो बनाएगी नहीं बट बना देती है, और अगर मैं JNK का गवर्नर हूं तो आई हैव द बट अभी तो LG है, हमारे पास गवर्नर नहीं है, बट फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं। JNK गवर्नर हूं तो मैं पंजाब का गवर्नर भी बन सकता हूं, मैं हरियाणा का भी बन सकता हूं, मैं गोवा का भी बन सकता हूं। तो ऐसी जो पावर्स है ये कहां से मिली है मुझे? ये मिली है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, कि मैं एक स्टेट से ज्यादा जो है सर्विस दे सकता हूं एज अ गवर्नर टू अदर स्टेट्स ऑल्सो। अपॉइंटमेंट्स की बात करें अब गवर्नर के, गवर्नर को जो है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, और साथ ही में सील एंड सिग्नेचर के अकॉर्डिंगली ही जो है गवर्नर अपॉइंट होता है किसी भी स्टेट में। और हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट जरूर कर लेता है स्टेट के CM से, बट मेजोरिटी जो है प्रेसिडेंट की ही चलती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो प्रिजाइडर होता है। मैं आपको हर बार बताता हूँ कि प्रेसिडेंट के आगे कुछ भी नहीं भाई, सबसे ऊपर जो है वो प्रेसिडेंट, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। एक तो मैंने आपको आंसर बता दिया, अब सेकंड और थर्ड आप बता दीजिएगा कौन है। उसकी तरह बात करें, क्वालिफिकेशन में सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और साथ ही में कंप्लीट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स की जो है एज वो हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप गवर्नर के लिए एलिजिबल होते हैं। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपका टेस्ट भी साथ साथ लेता चलता हूँ। मुझे बताइए
प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या है भैया, क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया उसका भी है, 35 ईयर्स एज उसकी भी है। उसके साथ में अब इतना बता दीजिए कि क्या वो लोकसभा का मेंबर होना, मतलब लोकसभा का क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए या फिर राज्यसभा का क्वालिफाइड मेंबर होना चाहिए? कौन? आपके प्रेसिडेंट। अब फिर प्रेसिडेंट के बारे में बता रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए आगे कन्वेंशन की बात करते हैं। कन्वेंशन की बात करें, इसमें क्या रहता है कि गवर्नर जो है मोस्टली आउटसाइड द स्टेट का ही रखा जाता है, क्योंकि उससे पॉलिटिकल कोई प्रेशर जो है नहीं रहता है। और दूसरी बात, वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर द प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीएम। ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूं कि चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करते हैं, जो कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। और साथ ही में स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है उसको स्मूथली चलाने के लिए जो है उससे कंसल्ट किया जाता है। बट फाइनल अथॉरिटी अप्रूवल कौन देता है अपॉइंटमेंट का? वो आपके प्रेसिडेंट ही देते हैं। नेक्स्ट बात करें कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस। तो गवर्नर के ऑफिस की कंडीशन क्या रहती है? सेम प्रेसिडेंट की तरह ही रहती है। इंटाइटल्ड रहते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। तो भैया अगर गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस राजभवन है तो बताइए प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन आपसे मैं क्यों पूछता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पुरानी वीडियोस में पढ़ाए होते हैं, उससे आपको क्या है रिवाइज हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, डबल बेनिफिट जो है आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर। जब भी कोई एक पर्सन है ना, वो किसी भी स्टेट का गवर्नर जो है, एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन जाता है, पंजाब का बन जाता है, जी सपोज करिए हरियाणा का बन जाता है, पंजाब हरियाणा हालांकि एक ही चल रहा है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा पंजाब का बन जाता है, हरियाणा का भी बन जाता है और दिल्ली का भी बन जाता है, ठीक है। इन तीनों का बन जाता है, हालांकि 2 स्टेट्स है, एक यूनियन टेरिटरी है। इन तीनों का अगर सपोज करिए मुझे गवर्नर बना दिया, अब जो मेरी सैलरी है ना वो डिवाइड हो जाएगी इन तीनों में। अब इन तीनों को जो है मेरी सैलरी डिवाइड करके मुझे देनी है, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि द सैलरी एंड अलाउंसेस पेएबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच अ प्रोपोर्शन टू बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। और उसी के साथ में प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है सेम ऑफ एज प्रेसिडेंट रहती है। तो मेरे प्रेसिडेंट के लेक्चर में देख लीजिएगा, पूरा का पूरा वहां पे बता रखा है कि क्या क्या प्रिविलेजेस जो है गवर्नर के पास रहती है। इसी के साथ में ओथ ऑफ द गवर्नर। तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन करवाता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उससे नेक्स्ट जो जज रहता था, अगर चीफ जस्टिस नहीं है। तो इस केस में देखा जाए तो गवर्नर को जो ओथ करवाएगा वो चीफ जस्टिस होगा स्टेट हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट जो है स्टेट्स में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं रहते, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो गवर्नर को ओथ करवाता है। इन केस अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है या फिर छुट्टी में या बीमार है, तो उस केस में नेक्स्ट सीनियर जज जो होगा वो जो है ओथ करवाएगा किसको? गवर्नर को। टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल की टर्म रहती है, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि आज मैं थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो टाइम ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं अभी। तो 5 साल का जो है टर्म रहता है, और साथ ही में मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। तो यानी मैक्सिमम 5 साल का टेन्योर तो है, आप 5 साल तक गवर्नर रह सकते हैं, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आपके 5 साल के पीरियड से पहले आपको वहां से हटा सकते हैं, या किसी और स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं, या कुछ भी। अब मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर के एलजी जो थे जीसी मुर्मू, उनको जो है यहाँ से ट्रांसफर करके क्या बना दिया था, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, 1 नंबर बन जाएगा आपका। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, रेजिग्नेशन जो है लेटर प्रेसिडेंट को देना होता है गवर्नर को, क्योंकि अपॉइंट भी जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। उसी के साथ में प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को ट्रांसफर भी कर सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, या फिर सेम स्टेट में फिर से जो है अपॉइंट कर सकता है नेक्स्ट 5 ईयर के टेन्योर के लिए। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं, गवर्नर जो है वो सीएम को अपॉइंट करता है, ध्यान रखेंगे, और प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। एक्चुअल में क्या है कि जो देखिए गवर्नर जो है वो स्टेट की जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसका मेजोरिटी होगा ना वो सीएम बनेगा, आप लोग जानते हैं मेजोरिटी रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है कि सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी का मेजोरिटी रहता है उन्हीं का जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन अगर इन केस में दोनों के वोट्स बराबर है, मेजोरिटी बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, सेंटर में प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा और उसके बाद अपॉइंट करेगा, और स्टेट में गवर्नर एक्सरसाइज करेगा और फिर अपॉइंट करेगा। तो सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि अपॉइंटेड द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स ऑल्सो। द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी जो है अपॉइंट गवर्नर ही करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी जो है गवर्नर करता है। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी जो है वो गवर्नर ही करता है। तो अब बता दीजिए फिर सेंटर में प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट के किसको अपॉइंट करता है? वो करता है हाई कोर्ट के जजेस को, ध्यान रखिएगा। जजेस हो गए आपके, उसके बाद आपके चीफ जस्टिस हो गए, ठीक है, इनको चीफ जजेस जो होंगे, जस्टिस हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे, इन सबको जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। सैलरी की बात करें, 3,50,000 कंसोलिडेटेड फंड से जो है सैलरी दी जाती है गवर्नर को, जो कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। बात कर लेते हैं चीफ मिनिस्टर की, सीएम। तो जेएंडके में फिलहाल इस वक्त कोई सीएम नहीं है। तो फिलहाल क्वेश्चंस जो है, मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक में जिसपे
किसी यूट्यूब चैनल वालों ने क्वेश्चन पूछा था कुछ स्टूडेंट से कि उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि J&K का सीएम कौन है, तो वहां पे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं कुछ ने आंसर्स भी दे दिए थे, हालांकि इस वक्त सीएम नहीं है बट फिर भी आंसर्स दे दिए थे। तो आप लोगों को जो है इन चीजों से ध्यान रखना है बिकॉज यू ऑल आर एस्पिरेंट्स। तो सीएम की बात करें तो 163 से लेकर 167 तक के आर्टिकल्स जो है सीएम के लिए आते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है मिलकर जो है एड एंड एडवाइस देते हैं किसको, गवर्नर को। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब एड एंड एडवाइस क्या रहता है कि सजेशंस तो यहाँ पे रहेंगे बट गवर्नर को स्टेट के फंक्शंस को चलाने के लिए जो है साथ में हेल्प करेंगे कौन, एस्कॉम्स और सीएम। देखिए, अब सीएम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है और पीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द कंट्री जो है वो रहता है। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो वहां क्या था, गवर्नर जो था वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी था बट सीएम जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। सीएम को अपॉइंट कौन करता है, सीएम को अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर। कहाँ गए गवर्नर, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर, इनको इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे आइए। सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पार्टी का मेजोरिटी रहता है उस पार्टी का सीएम बनता है। और उसी के साथ में इन केस अगर कोई भी पार्टी का जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो फिर जो है गवर्नर को कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उसके बाद जो है किसी पर्सन को अपॉइंट करना होता है एज अ सीएम। वो भी पर्सन जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। टर्म्स जो सीएम की रहती है वो कितनी रहती है, देखिए यहाँ पे, जब तक आपकी सरकार, सपोज जैसे देखिए बीजेपी इस वक्त चल रही है, ठीक है, बीजेपी 2014 से जीते आ रही है, 2019 में जीती है, अब 14 में पीएम था, 19 में भी पीएम था, ठीक है, सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब तक मेजोरिटी रहती है किसी पार्टी की, उसके पीएम और सीएम जो है वो एंजॉय करते हैं तब तक चेयर। तो यहाँ पे भी क्या है, सीएम का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मतलब अगर आप कहें 5 साल तक जो है जो सीएम रहेगा उसके बाद कोई और आ जाएगा, फिक्स नहीं है, क्योंकि अगले फिर से अगर यही पार्टी जीत जाती है और यही सीएम आ जाते हैं तो टेन्योर जो है उसका कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, तो गवर्नर जब तक चाहेगा वो उनको अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि पार्टी की अगर बात करें तो 5 साल का टेन्योर जो है हर किसी का रहता है। अगर देखें सीएम का भी 5 इयर्स का आपको देखने का, पीएम का भी जो है 5 इयर्स का रहता है। एक्चुअली जो पार्टी का टेन्योर रहता है और सीएम और पीएम इनका ध्यान रखेंगे, सीएम को गवर्नर अपॉइंट करता है और पीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही एंजॉयज द मेजोरिटी ऑफ द सब। तो डिसमिस जो है वो गवर्नर द्वारा नहीं किया जा सकता जब तक उसकी पार्टी का मेजोरिटी सपोर्ट रहता है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी पार्टी, सपोज करिए मेरी एबीसी कोई पार्टी है और एबीसी पार्टी जो है वो हर बार जो है सीट्स, अब देखिए जेएंडके 51 प्लस सीट्स चाहिए, आप लोगों को जहाँ पता ही है, तो वो हर बार 51 ला रही है। तो मैं अगर उसका सीएम हूं तो मेरे पास जो है पावर्स है, मैं मेजोरिटी रख रहा हूं, मैं मेजोरिटी पार्टी का एक जो है सीएम हूं, अपॉइंटेड सीएम हूं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं, तो मुझे जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, प्रेसिडेंट जो है मुझे डिसमिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पार्टी का जो है मेजोरिटी चल रही है। इसी तरह से याद जो है आप लोगों को याद रखना है। आगे बात करें सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं सीएम और अदर मिनिस्टर्स जो रहते हैं उनके स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो देखते हैं। पावर्स और फंक्शंस की बात कर लेते हैं। एक तो सीएम जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और उसी के साथ में द गवर्नर, जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है उन्हीं पर्संस को जिनको सीएम जो है रिकमेंड करता है। अब याद रखिए सेंटर में भी था, सेंटर में क्या था कि भाई पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो में क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सेंटर्स में तो रहते हैं बट कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं उनको। स्टेट में भी तो मिनिस्टर रहते हैं, हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स जो होते हैं, फाइनेंस के हो गए, उसके बाद हमारे स्टेट के अलग मिनिस्टर्स जिस तरह से रहते हैं, हर किसी डिपार्टमेंट के रहते हैं, एजुकेशन के ले लीजिए, रेवेन्यू के ले लीजिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पोर्टफोलियोज के जो है मिनिस्टर्स रहते हैं। तो उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं गवर्नर बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ही एलोकेट्स एंड रीशफल द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, तो जो पोर्टफोलियो है यानी डिपार्टमेंट्स हैं जो वो शफल कर सकते हैं, रीशफल भी कर सकते हैं, एक बार देने के बाद किसी और को देना, वो जो है प्रेसिडेंट करेगा बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है एक प्रिंसिपल चैनल है बिटवीन गवर्नर एंड एस्कॉम। एस्कॉम के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अदर पावर की बात करें, ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं सीएम, और उसी के साथ में ही इज द मेंबर ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग, बोथ हेडेड बाय पीएम। इन दोनों को जो है पीएम ही हेड करते हैं बट मेंबर जो है वो चीफ मिनिस्टर रहते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सीएम और एस्कॉम्स जो है वो 163 से लेकर 167 के आर्टिकल्स के बीच आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एस्कॉम और सीकॉम जो है, सीकॉम, एस्कॉम और सीएम जो है वो एड एंड एडवाइस देते हैं गवर्नर को, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दी, जो कि आपके आर्टिकल 163 में आता है।
स्ट्रेंथ जो होती है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये 15% से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम जो है 12 मेंबर होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है कि स्टेट काउंसिल जो होती है मिनिस्टर्स की, वो मैक्सिमम कितने मेंबर्स उस पर हो सकते हैं। तो जितनी कि वो उसकी लेंथ होगी, उसकी 15% मेंबर्स जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 50% मेंबर्स जो हैं आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे, यानी एसकॉम्स में आएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, एसकॉम्स में आएंगे। सपोज करिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्ट्रेंथ है वो 100 है, ठीक है, 100 है, और एसकॉम के लिए जो मिनिस्टर्स चूज किए जाएंगे वो 15 मैक्सिमम किए जा सकते हैं, और मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम 12 तो 12 करने ही है, यहाँ पे बताए गए हैं। और इसी के साथ में अपॉइंटेड जो है इनको गवर्नर करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीएम की कौन से पर्सन को एसकॉम मिनिस्टर जो है बनाया जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कलेक्टिव, इंडिविजुअल और गवर्नर। कलेक्टिव में क्या रहता है कि चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं। अगर सीएम रिजाइन करेगा तो सभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो भी रिजाइन करेंगे। इंडिविजुअल में क्या रहेगा कि सीएम जो है वो मेन पावर होल्डर रहता है, और किसी भी पर्सन को जो है इंडिविजुअल को जो है अपॉइंट भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है गवर्नर द्वारा, लेकिन उसकी एडवाइस कौन करेगा, वो करेगा चीफ मिनिस्टर। और उसी के साथ में थर्ड नंबर बात करें, कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनके ऊपर नहीं होती। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नर के ऊपर होती है। जितने भी लीगल रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने हैं, साइन करने हैं, वो सारे के सारे गवर्नर करते हैं, ना कि सीएम या फिर मिनिस्टर्स करते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बताया जाता है कि भाई सीएम से बड़ा कौन है, गवर्नर। क्यों? क्योंकि इसके एक तो सबसे पहले जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है। सबसे बड़ी बात देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा। बट ही हैव मच पावर्स, इसके पास पावर है। क्या पावर है? वो पावर यहाँ पे है कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जो डिसीजन होंगे, साइंड होंगे, वो सारे के सारे गवर्नर करते हैं, ना कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। यानी सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन से जो है गवर्नर उस चीज को चेक करते हैं, अगर उनको ठीक लगे, और उसके बाद ही जो है इसको साइन करते हैं। और जब साइन कर देते हैं तो एक लीगल लॉ या लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो और अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।